पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुर्ज मेज़ान लगन में अतारत को देखेंगे तमाम घरों में कि मरकरी इन लिब्रा असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 7 इस जायचे का पहला घर, इस जायचे की लगन। 7 का मतलब है मेज़ान यानी लिब्रा, कि इस जायचे की जो हुक्मरानी है वो इस वक्त लिब्रा मेज़ान जिसका हाकिम सारा वीनस है उसके पास है। अब वीनस ने 2 डिपार्टमेंट दे दिए, एक तो 9वां घर और 12वां घर जो है, ये 2 घर इसने अतारत को दे दिए। वीनस और मरकरी दोनों आपस में दोस्त भी हैं और इस जायचे के अंदर एक चीज़ जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मोल तरकोन का घर और एक नहस घर जो है वो मरकरी के पास है। मोल तरकोन में आने की वजह से अतारत जो है इस जायचे का एक अच्छा स्यारा माना जाता है कि दोस्ती निभाते हुए, अपनी प्लेसमेंट को निभाते हुए, कि जो वीनस ने मरकरी के साथ किया कि मोल तरकोन में उसको एक अच्छा डिपार्टमेंट दे दिया, इसी तरह जो अतारत है वो जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, देखेगा, अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अच्छे असरात, अच्छे बेनिफिट देगा। कहाँ कहाँ पर बुरे असरात देगा इसको भी हमने देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें जायचे के पहले घर में अगर मरकरी आकर बैठ जाता है कि इंसान का नसीब, भागे का जो मालिक है वो आकर बैठ गया लगन में, तो बहुत अच्छा हो जाता है कि यहाँ पर इंसान की पर्सनालिटी के अंदर मरकरी की खुसूसियत जो है कि इंसान को कैलकुलेटिव कर देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है बिल्कुल सामने 7वें घर के ऊपर के 7वें घर से रिलेटेड भी फ़ायदा देगा, चाहे वो अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख हो, कि इंसान का नसीब उस वक्त जागेगा कि जब वो किसी के साथ या तो शादी के बंधन में बंधे या शराकतदारी करे, उसमें फ़ायदा ज़रूर देगा जब अतारत की दशा अंतरदशा चल रही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के अतारत अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर बैठा हुआ अतारत ख़ानदान, रिश्तेदारों, फैमिली का ख्याल उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फ़ाइनेंशली मामलात के लिए भी बेहतर, के इंसान अपनी सेविंग के लिए एक एक रुपया पैसे का हिसाब रखता है कि मैंने कहाँ ख़र्च किया, कैसे ख़र्च किया, उसको मज़ीद कैसे सेव करना है। इंसान की गुफ्तगू जो है वो बड़ी नपी तुली हो जाती है। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 8वें घर पे कि 8वें घर से रिलेटेड मुश्किलात को भी दूर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि अगर अतारत आकर तीसरे घर में बैठ जाता है कि इंसान का ख़र्चा और नसीब आकर फ़जूल की मेहनत, फ़जूल के सफ़र में बैठ गया कि हर काम के लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पैसे को बचाने के लिए, बीमारी को कम करने के लिए, फिर उसके बाद अपने नसीब को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ से इसकी जब 7वीं नज़र पड़ती है अपने ही घर पे, तो अपने घर के लिए, वालिद के लिए अच्छा हो जाता है और इस घर से रिलेटेड मामलात को भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि चौथे घर में अगर अतारत आकर बैठ जाता है, यहाँ पर अतारत की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, वालदा के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और बैरून मुल्क सेटलमेंट का योग भी बनाता है, क्योंकि मालिक है 12वें घर का भी। 12वां घर बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करना,
बैरून मुल्क इमिग्रेशन हासिल करना और उसका मालिक आकर बैठ गया चौथे घर में, तो इंसान का कोई ना कोई घर अपने आबाई मुल्क से दूर भी होता है। और यहाँ से इसकी जब 7वीं नज़र पड़ी 10वें घर पे, तो 10वें घर से रिलेटेड के करियर प्रोफेशन में अपनी दशा अंतरदशा के अंदर फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब कि 5वें घर में अगर मरकरी आकर बैठ जाता है, यहाँ पर आकर मरकरी की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है कि मूल तरकोन का मालिक अगर मूल तरकोन में ही आकर बैठ जाए तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतर होता है। यहाँ पर बेटी का योग बनाएगा, उसके बाद मोहब्बत में फ़ायदा देगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अनसर्टेन गेन दिलवाएगा। औलाद का सुख जो है कि औलाद होने के बाद इंसान का नसीब जो है उसमें भी उसको फ़ायदा डेफिनेटली दिलवाएगा। इसके बाद यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर पे, ख्वाहिशात की तकमील हो, कारोबार में आमदन हो, मुनाफा हो, दोस्त हो, सोशल सर्कल हो, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हो, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर में अगर अतारद आकर बैठ जाता है, यहाँ पर अतारद की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। एक तो घर नहस है, ख़राब घर है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे अतारत को मिलता है हबूत यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है। रोग दुख तकलीफ़, मुकदमेबाजी, कंपटीशन, करियर नौकरी में प्रॉब्लम होना, कानूनी मामलात की पेचीदगी, क्योंकि यहाँ से नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, कैदोबंद, अखराजात में इजाफ़ा, हेल्थ इश्यूज़, वालिद को बीमार कर देगा क्योंकि वालिद के घर का भी मालिक है कि जब ये बंदा पैदा हुआ इसके बाद से इसके वालिद की सेहत स्टेबल नहीं रहेगी, और ख़ास तौर पे जब अतारत की दशा अंतरदशा चल रही होगी, दौरे अकबर दौरे अस्कर चलेगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट अच्छी होती है। अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड मामलात में फ़ायदा, पार्टनरशिप में फ़ायदा, डेली वेजेस में फ़ायदा, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर रोज़ नित नए आइडियाज़ या डेली इनकम में भी इजाफ़ा करता है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर ही कि इंसान ख़ुद अपनी ज़ात के लिए बड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, बड़ा शार्प माइंडेड हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब कि अगर मरकरी 8वें घर में आकर बैठ जाता है, 8वें घर में मरकरी की प्लेसमेंट, मरकरी के पास एक घर है 12वां, अगर लगन का मालिक अच्छा होगा, लगन का मालिक अच्छा है, तो यहाँ पर मरकरी को मिलता है विपरीत राजयोग, यानी कि अगर वीनस इस जायचे में किसी अच्छी जगह पर प्लेस है तो यही मरकरी नहस घर में आकर नहस घर की जो ख़राबियाँ हैं उनको ख़त्म करेगा और पॉजिटिविटी के खामख्वाह की ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगी, दुश्वारियाँ नहीं आएंगी, परेशानी नाउमीदी को करीब नहीं आने देगा। फिर खामख्वाह का जो ख़र्चा है उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है दूसरे घर पे कि विरासती मामलात हों, ख़ानदान के मामलात हों, इनकम जनरेट करने के मामलात हों, उसमें फ़ायदा देगा। लेकिन अगर लगन का मालिक वीनस कहीं पे भी ख़राब पड़ा हुआ है, कहीं पे भी ख़राब है, तो ये योग विपरीत राजयोग फिर इसको नहीं मिलेगा, ये ख़राबियाँ दर ख़राबियाँ पैदा करता चला जाएगा। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि विपरीत राजयोग के अंदर मरकरी का या किसी भी सयारे का जो स्टोन है वो नहीं पहना जाता, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं, मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में, 9th हाउस मरकरी का अपना ही घर और मूल तरकोन का घर, अपने घर में आकर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डिग्री वाइज इसकी ताकत आपने ज़रूर देखनी है कि ये कितने दर्जे लेकर बैठा हुआ है, कितनी डिग्री के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी दशा अंतरदशा में इंसान को बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगा। वालिद के लिए बहुत अच्छा हो गया, वालिद इसके लिए बहुत अच्छा हो गया, मज़हब के लिए बहुत अच्छा, रूहानियत के मामलात में बेहतरी, आला तालीम के हसूल में आसानी। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे कि मेहनत का सिला रिवॉर्ड फल जो है वो भी देगा, इंसान के अंदर जोश जज्बा, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, और तीसरे घर पे नज़र पड़ने की वजह से छोटी बहन का योग भी बनाता है। अगर मरकरी तीसरे घर में होगा तो यहाँ पर
भी छोटी बहन का योग बनाएगा। अगर मरकरी तीसरे घर को देख रहा है तब भी ये योग बनेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि मरकरी अगर जायचे के 10वें घर में हो तो बहुत अच्छा होता है। करियर रोज़गार के अंदर इंसान बड़ा मेहनती, स्ट्रगल करने वाला, मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हो सकता है कि मट्टी को भी सोना करके बेच देगा। इतनी क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं अगर उसमें डिग्री वाइज थोड़ी सी भी ताकत हो और अपनी दशा अंतर दशा के अंदर फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र चौथे घर पे पड़ रही है कि जो करियर रोज़गार में उसको फ़ायदा, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट मिल रही है वही सेम चीज़ें समेटता हुआ अपने घर को भी लग्जूरियस लाइफ की तरफ ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब कि अगर मरकरी आकर 11वें घर में बैठ जाता है, यहाँ पर इंसान की ख्वाहिशात हों, कारोबार में मुनाफा हो, दोस्त हों, बड़े बहन भाई हों, सियासी समाजी ताल्लुकात हों, छोटी मोटी बीमारी हो, उन तमाम चीज़ों के लिए बड़ा बेहतर हो जाता है। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 5वें घर में, बेटी का योग बनाया, मोहब्बत में फ़ायदा देगा और अनसर्टेन गेन की तरफ भी ले जाएगा कि थोड़ी मेहनत और फ़ायदा ज़्यादा अपनी दशा अंतर दशा के अंदर। जायचे के 12वें घर में अगर मरकरी आकर बैठ जाता है, यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट एक तो ओन साइन है यानी अपना उसका घर है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मरकरी को शर्फ मिलता है एग्जॉल्टेशन का यानी उच्च का हो जाता है। लेकिन घर नहस है, इसका भी ख्याल रखना है। लगन का मालिक अगर अच्छा होगा ज़ोहरा तो यहाँ पर भी मरकरी को विपरीत राजयोग मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपने मरकरी का स्टोन कैरी नहीं करना। विपरीत राजयोग की कंडीशन में होगा तो यहाँ पर बैरून मुल्क सेटलमेंट भी करवाएगा, अखराजात को कम करेगा, नज़र बद से महफूज रखेगा, हासदीन से दूर रखेगा, तन्हाई से दूर रखेगा, जेल यात्रा से दूर रखेगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो यही शर्फ जो है वो इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकता है। और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जब छठे घर के ऊपर तो छठे घर से रिलेटेड चीज़ों को भी ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन विपरीत राजयोग में होगा तो जहाँ नज़र डालेगा उन चीज़ों को भी थोड़ा सा ओवरकम कर सकता है। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि इस जायचे के अंदर मैज़ान लगन में अगर आप मरकरी का स्टोन पहनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट को देखते हुए फिर आपने उसका स्टोन कैरी करना है। अगर मरकरी इस पूरे जायचे में चाहे तीसरे में हो, चाहे छठे में हो, चाहे 8वें में हो या 12वें में हो और कम्बस्ट हो जाए, ग़ुरूबियत का शिकार हो जाए, तो ग़ुरूबियत के अंदर नगीना पहना जाता है। उस वक्त आप इसका नगीना भी लेकर पहन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।